अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सैयद हाशिम गिलानी आबिद मार्केट एम अब्दुल्ला लाहौर से माशाल्लाह नईम भाई हमारे पास आते हैं हर जुमा के दिन वीडियो बनाने के लिए। हमारा वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से इंफॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव व्लॉग्स बनाए जाएँ। और नईम भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि नईम भाई हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से। और हमारे पास इन्वर्टर्स हैं कंप्लीट रेंज में। तो इसका आज मैं आपको मकसद बताने जा रहा हूँ। मेरे व्यूअर्स, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, नईम भाई के चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ सबको फ़ायदा मिल सके, सब इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300 431 2050, 0300 843 2050। जुम्मा मुबारक जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए आसानी के मामले फरमाए, आमीन। तो बात कर रहे हैं जी हम डीसी इन्वर्टर्स की। अब हम डीसी इन्वर्टर क्यों परचेज़ करते हैं जी? डीसी इन्वर्टर परचेज़ करने के दो मेन मकासद हैं। एक तो ये एनर्जी एफिशिएंट है क्योंकि पाकिस्तान में बिजली जो है बहुत महंगी हो चुकी है। जिन्होंने कहते हैं पंजाबी साढ़े बारह बार हो गई, लेकिन हमने कूलिंग भी लेनी है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि कम बिजली में कम खर्च बालानशी, कम खर्च बालानशी, ठीक है जी। तो इन्वर्टर में आपको ये मिलता है कि आप बिल्कुल कम बिजली के बिल के अंदर एक अच्छी कूलिंग ले लेते हैं। एनर्जी एफिशिएंट होता है जी ये मैक्सिमम 80% और मिनिमम 20%। उसके बाद हम इसमें आपको इन्वर्टर्स में हीट एंड कूल की ऑप्शन मिल जाती है। सर्दियों में आप इसमें गर्म हवा भी ले सकते हैं और गर्मियों में ठंडी हवा भी ले सकते हैं। तीसरी सबसे अहम बात है कि ये लो वोल्टेज पे भी काम करता है। आज से 10 साल पहले हम विंडो या स्प्लिट इस्तेमाल करते थे, उसके लिए हमें लो वोल्टेज के लिए स्टेबलाइज़र की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब हमें स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इस इन्वर्टर को बगैर स्टेबलाइज़र के इस्तेमाल करेंगे और लो वोल्टेज पे भी ये प्रॉपर काम कर पाएगा। तो चलें जी, चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो नामवर ब्रांड्स हैं जी आबिद मार्केट एम अब्दुल्ला पे, वो आपको पता है कि ग्री ब्रांड आपको मिल जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा हायर है, आपको इसके अलावा कैनवुड में मिल जाएगा, इको स्टार में मिल जाएगा। आए चलते हैं। डावल्स में है, माइडिया में है, इसके अलावा ग्रीप कूलर और फेरी सीरीज़ है इसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक छत तले जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंप्लीट रेंज मिलती है। और आबिद मार्केट एम अब्दुल्ला पे जब भी आप आते हैं तो इस चीज़ को आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर लिया करें कि जिस शॉप पे आप आ रहे हैं यहाँ पे आपको कंपनी की ऑफिशियल प्रोडक्ट्स मिलेंगी। आज के दौर में आपको आपके पैसों का मुतबादिल पूरा मिल जाए, इससे बड़ी बात ही कोई नहीं है जी। इसके अलावा हम जो डील कर रहे हैं वो कैबिनेट्स हैं जी। नहीं भाई, ये देखें, ये कैबिनेट्स हैं जो कमर्शियल और डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हमारे पास हाईसेंस ब्रांड है, ग्री ब्रांड है, इसमें आपको T3 ऑप्शन मिल जाती है। इसके अलावा ओरिएंट में है। इसके अलावा हमारे पास कैप्सूल टाइप में, ये कैप्सूल टाइप में ये इन्वर्टर कैबिनेट्स हैं, देख रहे हैं आप। अच्छा जी, अब बात कर रहे हैं इसके साइज़ की। हमारे पास आपको इसके साइज़ मिल जाएंगे 1 टन से लेके 4 टन तक डिफरेंट साइजेस मिलेंगे। उसमें कमर्शियल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं 1 टन यूनिट जो है वो किस कमरे के साइज़ के लिए इस्तेमाल होता है। 1 टन बेसिकली 12,000 BTU होता है। BTU मीन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसकी कूलिंग कैपेसिटी होती है जो इसने कूलिंग थ्रो करनी होती है। यानी कि अगर 1 टन का मतलब ये है कि आपने 1 टन बर्फ़ रखी है तो उसने 1 घंटे के अंदर जो आपको कूलिंग देनी है वो 1 टन कहलाता है। 1 टन बर्फ़ आप रखते हैं ना, उसका आपको जो है वो कूलिंग का जो है मकसद, उसके लिए 1 टन लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। इसी तरह 1.5 टन है, 2 टन है, 3 टन है, 4 टन है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं कि 1 टन के लिए रिक्वायर हमारे लिए रूम क्या होता है जी। 1 टन के लिए हमारे पास जो रिक्वायर रूम है जी उसका है जी मैक्सिमम 12 बाई 12 ग्राउंड फ्लोर की बात होगी। अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा, तो वहाँ पे वो रूम साइज जो है 10 बाई 10 हो जाएगा। इसी तरह हम सेकंड फ्लोर में जाएंगे तो नो डाउट ग्राउंड फ्लोर पे टेम्परेचर हो रहा है, फर्स्ट पे हो रहा है, सेकंड पे हो रहा है, वो फिर कमरे का साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि सेकंड फ्लोर पे हमेशा आप 1.5 टन के इन्वर्टर को तरजीह दें, 1 टन के इन्वर्टर को तरजीह मत दें। अच्छा जी, उसके बाद बात करें हम 1.5 टन की। 1.5 टन का जो इन्वर्टर है जी उसके लिए कम अज़ कम 16 बाई 16 रूम जो है ना वो मैक्सिमम 16 बाई 16 ग्राउंड फ्लोर पे है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे जनाब उसके लिए हमें चाहिए होता है 14 बाई 14। सेकंड फ्लोर पे जाएंगे तो उसके लिए हमें जो है वो फिर 12 बाई 12 13 बाई 13 का रूम चाहिए होता है। सेम एज इट इज़ है।
कि ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो टेम्परेचर सिस्टम हो रहा है, सेकंड पे हो रहा है, फर्स्ट पे हो रहा है। तो इसी तरह जब हम 2 टन इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करें जब आप 3rd फ्लोर पे हैं तो वहाँ पे अगर आपका रूम साइज़ जो 18 बाई 18 है या 20 बाई 20 है तो आप 2 टन को तरजीह दें। 2 टन के लिए ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो 22 बाई 22 या 24 बाई 24 रूम रिक्वायर्ड है इन्वर्टर के लिए। अच्छा जी, अब कुछ लोग हजरात कहते हैं जी हमारा एसी जो हमने इन्वर्टर तो ले लिया गिलानी भाई, लेकिन उसकी कूलिंग तो हो रही है लेकिन बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया। जी वो तो आएगा, हमने उनको कस्टमर्स को बताया जी आपने टेम्परेचर 26 पे रखना था, लेकिन उन्होंने क्या किया जी 16 पे रखा हुआ है। याद रखिएगा कि जब भी आप इन्वर्टर परचेज़ करते हैं तो उसके लिए आपने उसके टेम्परेचर को 22 और 26 के दरमियान रखना है। कोशिश करें कि 26 पे रखेंगे तो कूलिंग भी अच्छी होगी और बिजली का बिल भी कम आएगा। अब हम क्या करते हैं, एसी के टेम्परेचर को बार बार शिफ्ट कर रहे होते हैं, कभी 22 पे ले आए, कभी 20 पे ले आए, कभी 16 पे ले आए, तो उस वक्त वो जो है उसका टेम्परेचर अपडेट नहीं हो पाता, तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है। लिहाजा इन्वर्टर जब भी परचेज़ करें आपने उसको 26 पे रख के इस्तेमाल करना है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका बिजली का बिल कम आएगा। अच्छा जी, एक चीज़ हो, अब गर्मियों में हम इस्तेमाल करते हैं जी एसी को ठंडक के लिए। इसी तरह सर्दियों के अंदर जब हम एसी को इस्तेमाल करेंगे विंटर में गर्मी के लिए, इसमें क्या होता है रिवर्सिबल सिस्टम होता है जी। आउटडोर के अंदर सेंसर दिया जाता है, सर्दियों के अंदर ऑटोमेटिकली आपको हीटर की ऑप्शन मिल जाती है, आप इसको हीटर के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी एफिशिएंसी कम मिलेगी। कस्टमर ज़्यादा कहते हैं जी हमारा दिन के टाइम जो है वो बिजली का बिल हमें ज़्यादा फील होता है, रात को हमें बिजली का बिल ज़्यादा कम फील होता है कि दिन की निस्बत जो है ना रात को बिजली का बिल हमारा कम है, यानी कि फीलिंग्स हैं ये यूनिट कम ड्रॉप होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जितना कमरा पैक रहेगा ना उतनी आपको एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी। अच्छा, अब कमर्शियल्स के अंदर आता है, बिल बोर्ड्स पे लिखा होता है जी 80% एनर्जी एफिशिएंसी, बिल्कुल ऐसा ही है। लाइक दैट आपने मोटर बाइक परचेज़ की, उस पर लिखा हुआ जी 70 किलोमीटर पर लीटर करेगी, नो डाउट जी करेगी। स्मूथ सरफेस हो, 40 की स्पीड हो तो वो करेगी। सेम एज इट इज़ एसी का भी मामला यही है। आप इसके स्पेसिफिक रूम में लगाएंगे, टेम्परेचर 26 रखेंगे, 12 से 14 घंटे लगातार ये चलेगा, रूम ओपन नहीं होगा तो इसकी एनर्जी एफिशिएंसी 70 to 80% जाती है। लेकिन हमारे घरों में क्या होता है, माशाल्लाह बच्चे भी हैं, मेहमान हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो दिन के टाइम दरवाज़ा कभी खुलता है कभी बंद होता है, तो एनर्जी एफिशिएंसी हमें 100% नहीं मिल पाती। हमें रात के वक्त उसकी निस्बत जो है एनर्जी एफिशिएंसी नहीं भाई अच्छी मिल जाती है। उसकी रीज़न ये है कि रात के वक्त जब आप 10 बजे कमरा लॉक करते हैं, सुबह फजर तक या 6 बजे तक 8 बजे तक आप कमरा लॉक होता है, तो कूलिंग स्टे करती है तो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लिहाजा इन्वर्टर जब भी परचेज़ करेंगे तो जितनी इसकी कूलिंग स्टे होगी उतनी इसकी अच्छी जो है वो आपको एनर्जी एफिशिएंसी मिलेगी। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं कैबिनेट्स की। कैबिनेट्स में ये 4 टन है जी, ये ज़्यादातर कमर्शियल यूज़ होती है, मसाजिद में, इमाम बारगाह में, घरों में भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्राइंग रूम में, टीवी लाउंज में, ठीक है। इसमें भी इन्वर्टर विदाउट इन्वर्टर आती है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर एक कंप्रेसर आता है T3 कंप्रेसर है, ट्रॉपिकल कंप्रेसर। नहीं भाई आइए प्लीज़, भाईजान ये दिखाएं प्लीज़, ये देखें सारी रेंज है हमारे पास, ये सारी रेंज दिखाएं। अच्छा जी, अब हम T3 का आपको मकसद बताते हैं कि T3 का मकसद क्या है। T3 बेसिकली डबल रोटरी होती है, कंप्रेसर है, ठीक है, उसके अंदर पंप होता है, बड़ा कंप्रेसर होता है, साथ उसके छोटा सा रोटरी दी जाती है। अब क्या होता है जी, आउटडोर की जो है वो फिलिंग टेम्परेचर जब 65-60 प्लस होता है ना, तो ट्विन रोटरी वहाँ पे दी बेस्ट है आपके लिए। ये उन लोगों के लिए T3 है जिन लोगों का घर जो है वो 3rd फ्लोर पे जो रह रहे हैं या 4th फ्लोर पे जिन्होंने इस्तेमाल करना है, क्योंकि आउटडोर जब आप बाहर रखते हैं तो आउटडोर की अपनी गर्मी तो होती है। जैसे आम रूटीन में अगर बाहर 32 टेम्परेचर चल रहा है तो हमारा फिलिंग टेम्परेचर 38 to 40 भी हो जाता है। सेम एज इट इज़ आउटडोर के साथ भी यही मसला होता है। T3 में मकसद ये होता है कि अगर रोटरी प्रॉपर काम नहीं करेगी ज़्यादा टेम्परेचर पे तो बड़ी रोटरी रुक जाएगी, छोटी रोटरी प्रॉपर काम करती रहेगी। जबकि अगर एक रोटरी पे वजन जोर रहेगा तो वो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। लाइक दैट, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, थोड़ा सा भागूंगा फिर मैं खड़ा हो जाऊँगा, फिर मैं थोड़ा सा भागूंगा फिर मैं खड़ा हो जाऊँगा, बनिस्बत ये कि थॉरली मैं भागता रहूँ। जो रुक कर भागना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, सांस मुझे ज़्यादा चलेगा।
अगर मैं थॉरोली भागता जाऊँगा तो मुझे सांस कम चढ़ेगा, यानी कि मेरी एनर्जी कम कंज्यूम होगी बनिस्बत ठहर ठहर के चलने से। सेम एज इट इज़ इन्वर्टर में भी यही मामला है। कंपनी सिस्टम रखा है कि जितना है ये इन्वर्टर जो है वो थॉरोली चलता रहेगा, इसमें आपको ये वेरिएबल कंप्रेसर होता है तो कूलिंग स्टे करेगी, एनर्जी एफिशिएंसी मिलेगी। सादा इसी में क्या होता था जी, हमने 26 में रखा, टेम्परेचर कंप्लीट हुआ, उसने जनाब ट्रिप हो गया, जब दोबारा स्टार्टअप होता है तो जनाब 8 एम्पेयर पे एकदम जाता है, तो एक बिजली का बिल जो है वो वाबेला सा बन जाता है, वो ना बिल आ गया साਡਾ। ये रीज़न है कि कंपनी ने ट्रॉपिकल कंप्रेसर बना दिया। ये उन लोगों के लिए जिनके पास ऊपर हीट ज़्यादा होती है, तो आप उसको T3 कंप्रेसर परचेज़ करते हैं। एसी में जो आप मिलता है आपको, उसमें बहुत सी ब्रांड्स हैं, हमारे पास फायर है, ग्री है, पेल है, उसके अलावा होमेज है, कैनवुड है, बहुत सी अदर ब्रांड्स हैं जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, लेकिन नामवर ब्रांड्स के आपके सामने नाम लिए हैं। तो T3 कंप्रेसर का मैंने मकसद बता दिया। क्या मकसद है कि फिलिंग टेम्परेचर 65 होगा तो उसके लिए T3 बेस्ट है, और T3 में आपको एनर्जी एफिशिएंसी भी अच्छी मिल जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और मैं नईम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि नईम भाई जुम्मा वाले दिन टाइम निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं सिर्फ आपके लिए। आपको याद होगा कि इनका जो लास्ट चैनल था वो नईम जेम्स के नाम से वो हैक हो गया था, तो माशाल्लाह इन्होंने स्ट्रगल जारी रखी कि मैंने अपने प्यार वालों के लिए, जो मेरे यूज़र हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, मेरी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं, इन्होंने फिर दोबारा चैनल जनरेट किया और आपके लिए जो है ना फिर ये दोबारा से चैनल में वीडियो बना रहे हैं। तो आपने मैक्सिमम इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। मेरे व्यूअर्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है एक्सक्लूसिव व्लॉग्स बाय गिलानी, एक है सेल्स एडवाइज़र गिलानी, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है आप मेरे चैनल को भी देखेंगे, नईम भाई के चैनल को देखेंगे, शेयर भी करेंगे और अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखेंगे। सदा खुशो आबाद रहें। फ़ी मानिल्लाह। मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।